हेलो मेरे तमाम सिंगल मिंगल बहनों और भाइयों को लफंडर का सिंगल वाला सलाम। तो भाई साहब 2 दिन पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आमिर लियाकत ट्रेंड पर चल रहा था। मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि आमिर लियाकत ने भाई साहब अपनी दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बेचारे की पहली बीवी तो गई ही गई, अब भाई साहब दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब अगले दिन मतलब कि आमिर लियाकत ने गोया सारा का सारा सोशल मीडिया ही ला डाला हो। पहले तलाक का सुनकर अफसोस हुआ, पर जब ये सुना कि बेंच और आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली तो यह सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। और भाई साहब सबसे ज्यादा दुख और दर्द देने वाली बात यह है कि लड़की 18 साल की और आमिर लियाकत 50 साल का। मतलब कि इनकी एज का इतना डिफरेंस है जितना एक बाप और बेटी की एज में डिफरेंस होता है। और भाई साहब पता नहीं बहनचोद के पास आखिर ऐसा कौन सा वजीफा है जिससे ये शादी पर शादियां कर रहा है। हम अभी तक घोड़ी पर चढ़े ही नहीं और ये साला घोड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। गजब बेइज्जती है। मतलब कि बहनचोद हमारी शादी हो दे रही और ये जनाब एक नहीं तो दूसरी, और अगर दूसरी नहीं तो बहनचोद तीसरी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर गान में उंगली किए हुए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी पैनिक के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल के करीब लाया, दिल का नसीब रे, दिल के करीब लाया, दिल का नसीब। भाई साहब जिंदगी जी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिर लियाकत। मतलब कि लौंडे की स्माइल तो देखो कैसे अल्ट्रा हरामी प्रो मैक्स वाली स्माइल कर रहा है। मतलब कि एक आम बंदा अपनी बीवी को तलाक देने के बाद काफी गमगीन होता है, पर भाई साहब आमिर भाई का तो अलग ही स्वैग लेवल है। और ऐसी अल्ट्रा हरामी प्रो मैक्स वाली स्माइल क्यों ना करे कि जब मरने वाली हालत में भी 18 साल की बालिका मिल जाए। और एक शेर अर्ज किया है, पहली बीवी काम ना आए तो दूसरी शादी भी करवा लेती है, पहली बीवी काम ना आए तो दूसरी शादी भी करवा लेती है। ये माँ है साहेब जो बच्चे को आमिर लियाकत भी बना देती है। और भाई साहब सबसे मजे वाली बात यह है कि जिस लड़की के साथ आमिर लियाकत की शादी हुई है वो लड़की कहती है कि आमिर लियाकत उसका बचपन का प्यार है। What the fuck? आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि उस लड़की ने ऐसा कहा। मैं नहीं मानता। अच्छा पहले ये वीडियो तो देखें। पहली दफा आपको प्यार कब हुआ आमिर भाई से? बचपन में। बचपन में। असंभव, असंभव, बेचौद असंभव। मैं रोती थी, मेरी अम्मी अब्बू टीवी में लगा के तो दिखा रहे थे। थी मेरी अम्मी अब्बू टीवी में लगा के तो दिखा रहे थे। कुछ भी। ओह, सुन ली लड़की की। जब ये लड़की बचपन में रोती थी तो इसके माई बापू इसको टीवी पर आमिर लियाकत का प्रोग्राम लगा कर देते थे। और इस लड़की के घर वाले भी यही सोचकर लड़की को टीवी के आगे बिठाकर आमिर लियाकत लगा कर देते थे कि इस चैनल से बड़ा तो कार्टून होना ही नहीं है। भाई साहब मुझे ये समझ नहीं लगती आखिर ये कौन से महापुरुष माई बापू होते हैं जो कि अपनी बेटी को चुप कराने के लिए टीवी पर आमिर लियाकत लगा कर दे देते हैं। लेकिन हम अगर अपने बचपन की बात करें तो जब रोते थे तो हमें चुप कराने के लिए ना ही कार्टून थे और ना ही टीवी, और जब रोते थे तो घर वालों से एक दो और छितर खा लेते थे। गजब बेइज्जती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं इसके मुखड़े पर आखिर ऐसी क्या बात है कि बहन और लड़कियां तैयार बैठी होती है शादी करने के लिए, और मैं इस लड़की को बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ये ठरकी बुढ़ा ही मिला था शादी करने को। हम बहन तो जवान मर गए थे। आधी है रह गुजर, आधा है आसमां, आधी है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और भाई साहब इन दोनों को देखकर कहीं से भी किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये दोनों मियाँ बीवी हो सकते हैं। नहीं, लेकिन ये मियाँ बीवी हैं, पर हम इनको बाप बेटी भी बना सकते हैं। मैं नहीं मानता। बहुत तेज हो रहा है। Ha 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 ha!
मार चोद दिए भैया जी आप। तो भाई साहब हमारे आमिर लियाकत गाना भी गाते हैं और गाना भी यूं गा रहे होते हैं लगता है अपनी आप बीती सुना रहे हो। जरा इस ठरकी बुड्ढे का गाना तो सुने। हाँ तुम्हें तो ये सदियों पुराना ही सिलसिला लग रहा होगा। और वैसे भी आज से 18 साल पहले जब ये लड़की पैदा हुई होगी तब ही इसने इस लड़की के कान में कहा होगा मैं 18 साल बाद आऊंगा। आमिर अंकल आप कैसे हैं? और मैं तो ठीक हूँ। आमिर अंकल आपको पता है मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आज तो चांद रात है और अगर मैं कराची में होती तो मैं आपके साथ चांद रात मनाती, लेकिन कोई बात नहीं। और आपको चांद रात मुबारक। और मुझे तो आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ईद के बाद आपसे मैं ज़रूर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। वाह क्या बात है भाई साहब। मतलब कि एक लड़की जो किसी को अंकल अंकल कह रही है और बाद में पता चला कि उसी लड़की ने उस अंकल से शादी कर ली और आप 18 साल के होकर भी अभी तक सिंगल हो तो। और भाई साहब हम जैसे सिंगल लौंडों के लिए एक शेर अर्ज किया है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम क्यूट होकर भी सिंगल रह गए। और भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं लगती कि शादी तो एक दिन पहले हुई थी पर शादी के अगले दिन किस तरह इस लड़की की मेहंदी उतर गई। ये हमारी आंखों का धोखा है या फिर जादू। मेरा चीफ ऑफ आर्मी और वजीर आजम से बस यही गुजारिश है कि इस ठरकी बुड्ढे को लापता कर दो। ये बहन तो हमारे सिंगल लोंडो का हक खा रहा है और तो हमारे सिंगल लोंडो की गाड़ भी जला रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बहन चोद हमारी गांड पहले से जली हुई है और ऊपर से इस बहन चोद ने अन्नी मचाई हुई है फजूल गानों की। अब इस बहन चोद का भी गाना सुन लो। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 शादियां शादियां होती चार, दूल्हे बनो लाओ तुम बीवियां बीवियां होती चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। शादियां शादियां होती चार, होती चार। पकड़ मेरे को जानता नहीं है। जरूरत है करो तुम शादियां शादियां होती चार, होती चार। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अबे भोसड़ी के इधर एक शादी के लिए हम पेरिस गए और इस बहन चोद को 2 3 4 शादियों की पड़ी हुई है। और ये गाना तो हम जैसे भोसड़ी वालों के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ। ये गाना तो बहन चोद आमिर लियाकत जैसे बंदों के लिए बना हुआ है। तुम दुनिया की आखिरी लड़की होते ना तब मैं हाँ बोलती। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो। मतलब कि आज तक हमने ये सुना था कि तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होते तो तब भी तुमसे शादी नहीं करती। और यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के होते तो तब मैं हाँ कहती। और भाई साहब इन मुस्टंडों को क्या हो जाता है, मतलब कि इस वीडियो में दुनिया के आखिरी 3 लड़के हैं जिसमें से ये 2 लड़के मर जाते हैं और ये लड़का बच जाता है, वो भी इस लड़की के लिए। वाह भाई वाह। और अगर इस लड़के की जगह मैं होता तो कहता कि बहन चोद अगर तुम जैसी मोटी सांड जैसे दिखने वाली लड़की आखिरी लड़की भी होती है दुनिया में तब भी तुमसे शादी नहीं करता। और वैसे भी भाई साहब जिस लड़की के साथ कुश्ती करनी चाहिए उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो वो लाल कलर वाले बटन को दबा दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आमिर लियाकत की छोटी शादी का। और मुझे नहीं पता अपने हाथ के साथ दबाते हो या अपनी तीसरी टांग के साथ दबाते हो, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।